नमस्कार। 24 का संग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता हंसराज और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो केंद्रीय चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। अलग अलग कितने चरणों में देश और राज्यों में आम चुनाव होंगे ये स्पष्ट हो जाएगा। एनडीटीवी राजस्थान प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों से चुनाव की महाकवरेज दिन भर दिखाएगा। 2024 का संग्राम है, रण राजस्थान। 25 मैदान है और 25 ही चुनावी मैदानों से 25 रिपोर्टर आज लाइव रहेंगे जो चुनाव से जुड़ी लोकसभावार महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। राजस्थान में बीजेपी ने अब तक कुल 25 में से 15 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 10 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीजेपी को अभी 10 और कांग्रेस को 15 और उम्मीदवार घोषित करने बाकी हैं। लोकसभा चुनाव के साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। आपको बता दें कि 2019 में 10 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। पिछली बार 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में आम चुनाव हुए थे और नतीजे 23 मई को घोषित हुए थे। अब देखना होगा कि इस बार कितने चरणों में मतदान होता है। पिछली बार 67% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, जो अब तक सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है। 2019 में बीजेपी ने 37.36% वोट के साथ 303 सीटें जीती थी, बल्कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस के खाते में 52 सीटें ही आई थी। अब रण राजस्थान का है और तो 25 मैदान है हमारे और 25 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे। पूरे दिन भर ये जानकारियां हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जयपुर से सोमू आनंद जुड़ गए हैं और कोटा से हमारे साथ पवन अटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले सोमू आनंद के पास जाना चाहूंगी। जयपुर में किस तरह का माहौल है सोमू, क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ वहां से खबर है आपके पास चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले, क्योंकि आज इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं और चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए इंतजार की घड़ियां आज समाप्त हो रही हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका होता है जब अगली 5 साल के लिए वे अपने देश की सरकार चुनते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, आप लोगों के स्तर से आम लोग में क्या उत्साह है, क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी एक बार दोबारा प्रधानमंत्री बने और देश को जो नई ऊंचाइयां मिल रही है वो लगातार आगे बढ़ती रहे। आप जयपुर शहर लोकसभा सीट से के वोटर हैं, तो यहाँ के लिए आपके लिए क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ सोचते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि जो विकास चल रहा है वो सतत चलता रहे। जैसे रेलवे का विकास हुआ और जैसे अपने सड़कों का विकास हो रहा है और जो भी विकास हो रहे हैं वो लगातार आगे बढ़ते रहे। अच्छा, एक महिला है हमारे साथ। दीदी थोड़ा इधर आ जाइए आप एक बार। क्या नाम है आपका, क्या करती हैं आप? मैं कल्पना सोगन मेरा नाम है और मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो अभी आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्या कुछ सोचकर वोट करेंगी, क्या कुछ मुद्दे होंगे आपके लिए? सर मेरा तो देखिए अभी जो चल रहा है वो बीजेपी को लेके चल रहा है, क्योंकि क्या है ना, जैसे मोदी सरकार ने काफ़ी कुछ जैसे इम्प्रूवमेंट किया है, काफ़ी कुछ जैसे सरकार ने काफ़ी चेंजेस किया है, तो उस चीज़ को लेके। अच्छा, आपके लिए स्थानीय स्तर पे कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रखकर वोट करेंगी आप? सर स्थानीय स्तर पे मेरे जैसे अकॉर्डिंग तो जैसे है कि थोड़ा सा जो अपना एरिया का विकास होना चाहिए, ठीक है, कि जैसे अपने जैसे मेन मुद्दा अपने यहाँ पे है कि एक सफाई का, ठीक है, तो सफाई का मेन यहाँ पे क्लियर, क्योंकि अगर साफ़ सफाई ही नहीं होगी तो उससे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ फैलेगी, ठीक है, क्योंकि मैं जो अभी जो काफ़ी दिनों से हम लोग नोटिस कर रहे हैं तो साफ़ सफाई को लेके बहुत साफ़ सफाई हो गया, सड़कों का विकास होना चाहिए और जो लोकेलिटी पे जो भी है कि लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। ज़्यादातर यहाँ पुरुष हैं, इसलिए मैं आपसे बतौर महिला पूछना चाहता हूँ कि एक महिला जो है जब वोट करती है तो वो उसके जहन में क्या कुछ चीज़ें होती हैं? क्या पुरुषों से अलग कोई मुद्दा होता है महिलाओं का, या फिर सारे सामान्य मुद्दे होते हैं? सामान्य मुद्दे होते हैं सर समाज को लेके। बस वही होता है कि बस जो भी सरकार हो थोड़ा सा जैसा होता है ना, फीमेल्स को लेके सिक्योरिटी, मेन चीज़ सिक्योरिटी का, क्योंकि अभी जैसे आप लोग भी न्यूज़ में देखते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग देखते हो, तो कहते हैं ना काफ़ी मतलब महिलाओं को लेकर काफ़ी चीज़ें हो रही है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जैसे क्राइम्स हो रहे हैं। एक होता है महिला एक सिंगल अगर सड़क पर अगर लेट नाइट निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकती, तो इस टाइप की मतलब गवर्नमेंट को थोड़ा सा सिक्योरिटी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ। सर क्या मुद्दे रहेंगे आपके लिए लोकसभा चुनाव में, क्या क्या सोचकर वोट करेंगे आप?
देखिए, इस लोकसभा चुनाव के अंदर मेन मुद्दा है विकसित भारत का संकल्प को लेकर के जो चल रहे हैं लोग वो विकास की यात्रा के ऊपर लेकर ये मेन मुद्दा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ लोग बाग जुड़े हुए हैं। जयपुर शहर के अंदर आप किसी भी गली में जाओगे तो 10 में से 9 मतदाता नरेंद्र मोदी जी के समर्थन। क्यों जुड़े हुए हैं? क्या ऐसा जादू है कि आप सब लोग यहाँ पे, बहुत से लोग जो हैं बार बार कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है? क्या कुछ अच्छी चीजें हुई है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसे अभी आपने एक महिला से इंटरव्यू लिया, उन्होंने साफ कहा कि पहली बार में उन्होंने कहा कि अभी तो बीजेपी की सोच है। वो कारण है कि मोदी जी ने सबके लिए सोचा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 35 साल से 27 साल से लंबित था, उसे लोकसभा में पारित करके ना महिलाओं को आरक्षण दिया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस बार टिकट नहीं दिया है उस अपेक्षा महिलाओं को। नहीं, वो जब 2029 के अंदर जब वो पास होगा, जब रिजर्वेशन होगा, उस समय जरूर देंगे। अभी भी महिलाओं को ढूंढ रहे हैं और आगे महिला बढ़ के आए, इसीलिए ये सब कार्रवाई चल रही है। आपके लिए स्थानीय स्तर पर या देश के स्तर पर जब आप वोट करेंगे, क्या कुछ सोचकर वोट करेंगे? और हमने ये भी देखा है कि वोटिंग जो है विधानसभा में तो ज़्यादा होती है लेकिन लोकसभा में कम हो जाती है। उसको लेकर क्या करेंगे आप लोग, मोहल्ले के लोग? देखो, वोटिंग कम हो या नहीं हो, यहाँ का एमएलए ही जीते, एमपी जीते। कौन एमपी जीतेगा? हाँ, जो भी आएगा, जो भी पार्टी जिसको भी कौन सी पार्टी? बीजेपी। हमारा बीजेपी का है। आप सारे लोग यहाँ बीजेपी के वोटर हैं? पूरा एरिया ही बीजेपी का है। बीजेपी में पूरा एरिया ही बीजेपी का है। सबको क्या है, मोदी जी पे पूरा विश्वास है। मोदी जी ने जो किया, और फिर दूसरा ये क्या है कि अभी जो लोकल बॉडी जो है वो बीजेपी सरकार है। यहाँ का इंजन और सेंटर का इंजन दोनों मिलेंगे तो गाड़ी की रफ्तार और ज्यादा तेज होगी, इसका हमको पूरा विश्वास है। आप लोग डबल इंजन सरकार चाहते हैं? डबल इंजन सरकार चाहते हैं। और अब तक जो काम हुए हैं और जो आगे हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, हम जो सोच रहे हैं कि जो विकास का काम जो चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि और रफ्तार पकड़े। देश का नाम भी होगा साथ में और हमारा भी नाम होगा कि हम भारतवासी हैं। तो भारतवासियों को जब विदेशों में नाम होता है तो हमारा भी जो सेना गर्व से चौड़ा होता है ना जी। तो हमारा मेन तो यही है। बाकी जो स्थानीय स्तर पे कोई मुद्दा है आपको लगता है कि भारतीय जनता को, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो यहाँ पर हैं, आपको लगता है कि उन्होंने जो उस तरह का काम किया है जिस काम की आपको दरकार थी, या फिर सिर्फ मोदी जी के नाम पे अपने सांसद को भी जिताएंगे आप? नहीं, वो दोनों काम हुए ना। देखिए, अभी जैसे लोकल जो मुद्दे हैं वो तो लोकल बॉडी पूरा करेगी, उससे हमारी अपेक्षाएं हैं वो करेगी, तो हमने उनको लेके आए। सेंटर से जो हमारी इच्छाएं हैं वो सेंटर के जो पार्षद, जो हमारे जो सांसद, अपने सांसद को 10 में से कितने अंक देंगे आप? 10 में से अभी मैं पूरा 9.5 अंक दूंगा। 9.5 अंक। देखिए, सांसद साहब ने पिछले 10 साल के अंदर लगभग 27,000 करोड़ के काम जयपुर शहर के अंदर कराए। जयपुर को हेरिटेज सिटी और विकसित भारत के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जोड़ा। अपने रेलवे स्टेशन का इतना डेवलपमेंट हो रहा है, काम किया, यही ना काम किया। तो देखिए सुनीता, ये अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन इसमें ये बात है कि यहाँ जितने लोग हैं ये सभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले लोग हैं। जी, हमने देखा यहाँ पर जयपुर में तो बीजेपी के समर्थक ज्यादा नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पवन भी हमारे साथ मौजूद है। पवन, वहां पर किस तरह का माहौल है, क्या मुद्दे हैं, जनता क्या सोचती है, क्योंकि चुनाव जो है वो अब बस नजदीक ही है, वहां का हाल बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सुनीता, आचार संहिता लगने से पूर्व अजमेर के जो सीनियर सिटीजन हैं उनके काफी मुद्दे हैं और वह अपनी बात रखने के लिए बिल्कुल चुनाव की भी जो तारीख है उसकी जो ऐलान तारीख की जो आनी है उसका भी इंतजार कर रहे हैं और इनके मन में काफी मुद्दे हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर, लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा, कैसा सांसद चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? नहीं, देखिए, इन्होंने पहली बात तो ये चुनाव आते ही इन्होंने वो लगा दी है, आचार संहिता लग रही है, उसके लिए तो हम अच्छा है, आचार संहिता लगनी चाहिए, पर इन्होंने राम मुद्दा ले लिया। सबसे पहले धर्म के नाम से ये इलेक्शन कर रहा है। बीजेपी तो हर बार धर्म के नाम से इलेक्शन करती है और ये यही वजह है कि हमारे देश में इतनी ST कोटा है, उसको तो ये भूल जाते हैं। ये तो केवल राम मंदिर धर्म के नाम से करते हैं अधिकतर तो। और हम तो ये चाहते हैं, इतने हमारे हिंदुस्तान में ST इनको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। अभी भी मौका है, क्योंकि मोदी जी तो खुद जो है यहाँ के महापौर जो भी बने हुए हिंदुस्तान के, पर आप कुछ भी शब्द कह सकते हैं। ये थोड़ी होता है कि संसद में आके और आरक्षण के खिलाफ आपने बोल दिया कि मेरे को पसंद नहीं है या मेरी पसंद है मेरे को नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहाँ चले गए थे सांसद? वहाँ जितने भी सांसद बैठे हुए थे, मैं उनसे कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान नहीं, व्यक्तिगत आप नहीं रह सकते। ये हिंदुस्तान में से इतनी सीटें होती है, क्या SC/ST के पूरे सांसद क्या बिल्कुल नींद में सोए हुए थे क्या उस टाइम? चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ में जो यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने वाला है, कैसा चाहते हैं सांसद, कैसा हो अजमेर का, सरकार कैसी हो सेंटर में? ये सेंटर में या स्टेट में जो भी सरकार होती है
वो आम आदमी का ध्यान ही नहीं रखती, वो अपने अपने घर बैठती है। हमारे अजमेर में 25 साल से बीजेपी का साम्राज्य रहा है। एमएलए बीजेपी का, एमपी बीजेपी का, नगर निगम का बोर्ड बीजेपी का, लेकिन अजमेर में विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। नाले की सफाई नहीं है, अभी नया पुल बना है, पुल के नीचे जो रोड है वो ऐसे है पड़े हैं, गुलाबबाड़ी वाला पुल नहीं बना है। तो ये तो चुनाव तो सिर्फ इन नेता लोगों के लिए, आम आदमी के लिए नहीं चुनाव। आम आदमी तो एक मोहरा बन के रह गया कि भाई इसको इलेक्शन दे, चुनाव वो वोटिंग करनी है। और वोटिंग भी बैलेट पेपर से हो तो बढ़िया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ईवीएम में तो गड़बड़ कर सकते हैं। अभी सोशल मीडिया पे खूब आ रहा है ईवीएम में कितनी गड़बड़े हो रही है, कैसे क्या करते हैं ये, कैसे जीत रहे हैं ये। अजमेर के सांसद को कितने नंबर दोगे 10 में से? देखो ये तो पार्टी तो सब एक जैसी होती है, कोई भी मतलब बीजेपी का बनो चाहे कांग्रेस का बनो, सब अपने घर बढ़ते हैं, पब्लिक का कोई ध्यान नहीं रखता। क्या नंबर तो मैं तो दोनों के लिए 0 है मेरा तो। यहाँ पर देखिए काफी नाराजगी है सीनियर सिटीजन को, और सीनियर सिटीजन जो की सरकार है उनसे। और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज से लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा? सर जब तक हमारी पेंशन नहीं होगी, राजस्थान रोड से बोल रहा हूँ मैं, जब तक हमारी पेंशन नहीं होगी, जब तक, क्योंकि दोनों पहले वाली सरकार भी हमारे को लॉलीपॉप दे रही थी, और एंड में अशोक गहलोत जी ने यही कहा कि हम आपके ओपीएस लागू करते हैं। इतने में सरकार बदल गई, अब ये सरकार बदल गई तो ओपीएस के लिए नाम ही नहीं ले रही लोग। जहाँ देखे वहीं तक रेवड़ी बांटे जा रही है, भी अपनी अपनी रेवड़ी बांटे जा रही है। इसमें कुछ होने वाला जी पवन जी सुनीता, शुक्रिया आपका पवन, वहां से तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। और सोमू आनंद आपका भी बहुत शुक्रिया जयपुर से हमें वहां के हालात बताने के लिए, और किस तरह से वोटर्स जो हैं वो किस पार्टी को, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं।